मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। कुदरत ने इंसानी जिस्म में जो पार्ट्स दिए हैं, जो अज़ा दिए हैं, उनकी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन इंसानों को जो आँखें अता की अल्लाह ताला ने, वो बहरहाल सबसे ज़्यादा अहम है कि उन आँखों के ज़रिए इंसान दुनिया देखता है, अपनों को पहचानता है, कुदरत को पहचानता है, कुदरत के बनाई हुई चीज़ों को पहचानता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि एक ऐसा इंसान या वो इंसान जिनकी आँखें सेहतमंद रहते हुए भी किसी हादसे में या किसी वजह से अगर आँखें ख़राब हो जाएं, उनकी रोशनी चली जाए, तो ऐसे इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने इन सब चीज़ों को झेला होगा, जो ऐसे दौर में गुज़रा होगा। हम बात कर रहे हैं ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया शहर ज़ंजीबार के एक शहरी खालिद मुकरी का, जिनका तकरीबन 30 साल पहले एक हादसे में आँखों की रोशनी चली गई थी। एक आँख से तो इस कदर अंधापन आ गया था कि अपने हाथों की उंगलियां तक नहीं गिन पाते थे वो। दूसरे में भी रोशनी तकरीबन ना के बराबर थी। मुख्तलिफ़ मुल्कों में इलाज के गर्ज से चक्कर लगाते लगाते इस सिलसिले में उनका हिंदुस्तान भी आना हुआ, जहाँ पर कई सारे अस्पतालों में चक्कर लगाने के बाद हर जगह से मायूसी हाथ लगी। ऐसे में मुमरा के मशहूर शोशावक नियाज़ नाखवा, जो खालिद मुकरी के मामू भी हैं, उन्होंने उनका साथ दिया और थाने ज़िले के वेदांता अस्पताल में उनको ले गए, जहां पर उनका मुकम्मल तरीके से चेकअप किया गया। डॉक्टर निवेदिता एम पाटिल ने उनको मुकम्मल तरीके से मुआयना करने के बाद, हर तरफ से खुद मुतमईन होने के बाद खालिद मुकरी को खुशखबरी दी कि उनकी आँखों की रोशनी आ सकती है और वो दुनिया को एक बार फिर से अपनी आँखों से बेहतर तरीके से देख सकते हैं। डॉक्टर एम पाटिल, डॉक्टर अबरार, खालिद मुकरी और नियाज़ नाखवा के दरमियान कई दौर की मीटिंग होने के बाद ये फ़ैसला हुआ कि हैदराबाद के LV प्रसाद हॉस्पिटल में उनको डॉक्टर भूपेश भागा के अंडर में इलाज के लिए रवाना किया जाए। चनांचे नियाज़ नाखवा खालिद मुकरी को लेकर के हैदराबाद में LV प्रसाद हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर मुकम्मल तरीके से उनका इलाज हुआ। अब उनकी आँखों से रोशनी अच्छी खासी समझ में आ रही है और आगे अब वो जैसे जैसे वक्त बीतेगा अपनी आंखों से दुनिया को बेहतर तरीके से देख सकेंगे। आज हम आए हैं थाना के वेदांत हॉस्पिटल में। आपको एक केस बताना चाहूँगा। मेरे सामने जो सर खड़े हैं, खालिद सर, पिछले 30 सालों से इनकी आंखों में इशू है। आज से 30 साल पहले इनका एक एक्सीडेंट हुआ था, मेजर एक्सीडेंट हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था सर ये एक्सीडेंट? ईस्ट अफ्रीका में, तंजानिया। ईस्ट अफ्रीका में, तंजानिया में हुआ था और अभी वो यहाँ पे मुंबई तंजानिया से ही आए हैं। इनका आंखों का 30 साल से इलाज चल रहा था। उनकी एक जो आईसाइट है वो बिल्कुल मतलब उनको दिखाई नहीं दे रहा था, वो इतनी डैमेज हो चुकी थी। उन्होंने कई सालों से बहुत ही जगह पे इलाज किया। आपने कहीं बाहर भी इलाज किया था, राइट? ओके, सो उन्होंने कई जगहों पर सजेशन लिया था। इनका कहना है कि उन्होंने सऊदी भी जाके वहाँ से सजेशन लिया था। तो 30 सालों से इनकी आंखों में प्रॉब्लम था और अभी वो मुंबई आए थे। पिछले 1-2 सालों से वो मुंबई के भी कई हॉस्पिटल्स गए, बट उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से, और वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला। रिस्पॉन्स तो मिला बट वहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला। अब वो थाना के वेदांत हॉस्पिटल आए थे और वेदांत हॉस्पिटल में डॉक्टर निवेदिता एन पाटिल, इन्होंने इनका आंखों की जांच की, उनको एक फेयर सजेशन दिया और वो सजेशन से आज आपको दिखाई देता है अभी प्रॉपर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहले आपको कितना दिखाई देता था? मेरा आपको 2 फीट मीटर दिखाई देता था, 2 फीट पहले, मतलब ज्यादा नहीं दिखाई देता था? 2 फीट ही नजर आ रहा था, जो फिंगर भी तकलीफ होती थी काउंटिंग करने के लिए। ओके, अभी आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 60 to 70% नजर आ चुका है। ओके, तो हम बात करेंगे डॉक्टर निवेदिता पाटिल से और एग्जैक्टली क्या किस्म का केस था और क्या इसके ऊपर आपने सजेशन दिया और क्या हुआ था, मैम आप बताएंगे? तो बेसिकली जब ये हमारे पास आए वेदांत हॉस्पिटल में नवंबर ऑफ 2021 में, तो बिल्कुल ही मतलब इनकी नज़र बहुत ही कमज़ोर थी। एक आंख तो उनका 30 इयर्स बैक कार एक्सीडेंट में लूज हो गया था और दूसरी आंख में भी बिल्कुल फिंगर काउंटिंग, बिल्कुल उंगलियां भी नहीं गिन पा रहे थे। तो उसको एग्जामिन करने के बाद देखा गया था कि बेसिकली उसका जो कॉर्निया है वो
टोटली डिकॉम्पेंसेटेड था। उनका उस आँख का ऑपरेशन भी 1 साल पहले किया गया था जब कैटरैक्ट निकाल दिया था, लेकिन लेंस नहीं बिठाया गया था उस आँख में। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द अर्लियर सर्जन टू पुट द लेंस एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो इस बार अभी हमने उनको देखने के बाद में वी हैड advise a secondary IOL, a scleral fixated IOL along with a DSEC, क्योंकि कॉर्निया भी इनका इतना decompensated था कि 2 surgeries, it was a combination of 2 surgeries which was advised to him, and accordingly he has followed the advice. He has got the surgery done where he has a scleral fixated lens, and he has also got a DSEC done. So his cornea is also absolutely clear. Now his vision, जब आए थे तो फिंगर काउंटिंग, मतलब उनको उंगलियां भी नहीं गिन पा रहे थे, और आज वो चार्ट पे 5th लाइन तक रीड कर रहे हैं। हमने भी देखा अभी। या एग्जैक्टली, तो वो इतने इम्प्रूवमेंट जो हुई है, ही इज रियली काइंड ऑफ मेड वेरी गुड प्रोग्रेस। वी आर हैप्पी अबाउट दैट, एंड वी आर हैप्पी एट वेदांत टू गिव the guidance to our patients, and kind of we are happy that he is happy as a patient in our hospital, and it's all thanks to the facilities, and it's all thanks to the kind of support we have from the trustees, the directors of our hospital, and we are happy to do good work. Yes. ओके अभी हम बात करेंगे वेदांत हॉस्पिटल के डायरेक्टर से, डॉक्टर अबरार सर। आप बताइए किस किस्म का केस था। हमने आपसे पहले भी बात की थी, बहुत ही अच्छी तरीके से वेदांत हॉस्पिटल ने कोविड के टाइम पे भी एक अच्छा सपोर्ट दिया था पब्लिक को भी, और इसी की वजह से मैं इससे पहले भी आपसे आके मिला था कि आपने एक केसेस जिस तरीके से आपने कोविड में हैंडल किए थे, एक अप्रिशिएट करने वाला सिनेरियो था वहाँ पे। आज भी ऐसा ही कुछ केस आपके सामने आया था, जो कई सारे जगहों पर, नियाज सर हमारे बाजू में हैं, वो कई जगहों पर गए थे इनको की आंखों के इलाज करने के लिए। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी गए थे, मगर यहाँ से जो इनको प्रॉपर सोल्यूशन मिला, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं पेशेंट का और न्याज भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आके डॉक्टर को अप्रिशिएट किया, क्योंकि हमारा तो काम है पेशेंट को सर्विस देना, उनका इलाज करना, उनकी तकलीफ को दूर करना, और हम लोग ये काम रोज़ ही करते हैं, डेली करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो वापस आके इसको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू खालिद भाई और न्याज भाई, उन्होंने आके डॉक्टर को अप्रिशिएट किया, बुके दिया। इससे क्या होता है कि डॉक्टर की हौसला अफजाई होती है, मोटिवेशन मिलता है, और काम करने में एक अच्छा फीलिंग आता है, गुड फीलिंग आता है। और आई एम प्राउड ऑफ डॉक्टर निवेदिता पाटिल इन बिहाफ ऑफ वेदांत मैनेजमेंट। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सलेंट डॉक्टर इन वेदांत हॉस्पिटल, और हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है हम सब लोगों को अच्छी सर्विस दे सके। हमारी टीम में ऐसे ही डॉक्टर्स हैं जो जेन्युइन एडवाइस देते हैं पेशेंट को, जैसे मैडम ने जेन्युइन एडवाइस दिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू खालिद भाई, एंड थैंक यू न्याज भाई, थैंक यू सो मच। अभी हम बात करें नियाज नागपा सर ने, जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया था, खासकर इस सीन को लेके, जो सिनेरियो अभी जो चल रहा था इनकी आंखों का। सर क्या बताएंगे, आप क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? देखिए जावेद भाई, माशाल्लाह आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरी लाइफ के अंदर अगर वाकई में डॉक्टर लेवल पर अगर कोई एक बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट ब्रदर आया तो वो आया है डॉक्टर अबरार खान। इनके पास मैंने स्टार्ट में काफ़ी पेशेंट्स अपने मुमरा से कोविड के वक्त लाया था, लेकिन उसमें एक खुद मेरी वाइफ भी बहुत ख़तरनाक तरीके से इंजर्ड हुई थी, और मेरी भांजी, मेरी सिस्टर की डॉटर। तो दैट टाइम समझो कि यानी कि हम लोग ने हाथ ही उठा लिया था, और हम ये समझे थे कि ठीक है डॉक्टर साहब तो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में होती है और अल्लाह ही ज़िंदगी देने वाला है। लेकिन माशाल्लाह डॉक्टर की टीम ने जो काम उस वक्त किया था, और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी जो है पेशेंट्स यहाँ लाए थे, और आप भी हमारे साथ थे। एक मोटिवेशन हमने यहाँ किया था डॉक्टर साहब के अंडर में, और काफ़ी डॉक्टर्स के साथ जो हमने प्लानिंग और प्रोग्राम की थी। अब इसके बाद एक ऐसा हादसा मेरे सामने आया कि वाकई में वो भी मेरे ही फैमिली से जो है वो रिलेटेड है। मेरी बड़ी बहन है रज़िया पर, जो कि ज़ंज़ीबार तंजानिया में रहती थी, अब तो वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, और उनके साहबजादे, उनके बेटे हैं ये खालिद मुखरी, और उनकी बहन फातिमा बड़ी उम्मीदों के साथ जो है वो अपने भाई के आँख के ताल्लुक से इंडिया आई थी। और बैकग्राउंड तो बैक में 30 इयर्स का डॉक्टर साहब ने भी जो है काफ़ी बात रखी, और आपके सामने ही बात आ चुकी है। और यहाँ आने के बाद में जो है वो अब ये लास्ट 3 ईयर से बहुत परेशान थे, और इन्होंने इसके पहले भी कुछ डॉक्टरों के साथ हमारे सजेशन से ही जो है वो जानकारी ली थी, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली थी। अब उसके बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे जहन में अल्लाह ताला ने ये बात डाला, ऊपर वाले ने ये बात डाला कि क्यों नहीं हम डॉक्टर अबरार खान से इस बात की जो है वो तफसील लेते हैं,
और डॉक्टर अबरार ने माशाल्लाह जो है मेरे लिए बहुत अच्छा एक कॉपरेट और एक बहुत अच्छा जो है प्लानिंग दिया कि मेरे यहाँ पर डॉक्टर दिया जो है पाटिल यहाँ पर अवेलेबल है इस चीज़ के लिए। इंशाल्लाह शी इज़ वेरी वेल नोन और बहुत ही तजुर्बेकार है, और जो है वो आप आ जाए, मैं इनका डेट खुद इन्होंने मुझे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट दिया, जबकि एक हॉस्पिटल में ये होता है कि वो ज़रूर जो है वो उनकी ओपीडी से अपॉइंटमेंट ले, लेकिन डॉक्टर साहब को मैंने कभी देखा नहीं कि ये अपने आप को कभी डायरेक्टर कहलाते हुए नजर आए। वाकई में जो है वो इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इसीलिए इनको हमेशा कामयाबी दी है। इनके बिहाफ में यहाँ आया हमारे खालिद मुखरी को लेकर के, तो जो डॉक्टर रिजविया पाटिल ने हमें जो ओपिनियन और जो एक उस वक्त सलाह मशवरा दिया है वाकई में तारीफ काबिल है। और जो उन्होंने हमें इमीडिएट डायरेक्ट कहीं ना जाते हुए हैदराबाद जाने का जो राय मशवरा दिया एलवी प्रसाद हॉस्पिटल में, और जो है वो कहा कि जितना हो सके फास्ट आप जाएं और इनका कोर्निया का जो है वो ट्रांसपेरेंट होना लाजमी है। और मुझे इसकी उम्मीद है कि 99% विल बी सक्सेसफुल। ये खालिद इंशाल्लाह आज जो ना के बराबर दिख रहा है इसको, ये 60% एटलीस्ट 70% देखने का इसको विजन आ सकता है। और माशाल्लाह फिर उसके बावजूद भी हमने डॉक्टर अबरार खान से माशाल्लाह एक बार फिर बैठ के जो इस लाइन से मशवरा किया, और ये पता चला कि यहाँ पॉसिबल है नहीं, और फिर डॉक्टर ने हमें वहाँ भेजा। मैं, हमारे ताहिर नाकवा भाई और हमारी फातिमा भांजी, हम सब मिलकर के जो है वो हैदराबाद गए, और माशाल्लाह वहाँ पर डॉक्टर भूपेश भागा के जो है अंडर में माशाल्लाह इनका ऑपरेटिंग हुआ। वहाँ के भी हॉस्पिटल वाकई में जो हमें डॉक्टर ने यहाँ से भेजी थी वेदांत हॉस्पिटल से, वो हॉस्पिटल वाकई में तारीफ के काबिल है। और उसकी सर्विस जो है वो मैं समझूंगा कि डॉक्टर साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्टार से भी ज्यादा है, और बहुत ही माशाल्लाह जो है वो अच्छे तजुर्बे का डॉक्टर्स है वहाँ, जिसमें वहाँ के एक सीनियर डॉक्टर भागा जो है वो भूपेश भागा ने इनका ऑपरेटिंग किया माशाल्लाह, और जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद उन्होंने जो है वो वहाँ पर इनका विजन भी दिखाया, इनको वहीं से दिखना स्टार्ट लिया था। फिर उसके बाद हम वापिस बॉम्बे आए और एक बार फिर चेकअप हुआ, और नेक्स्ट जब इनका माशाल्लाह स्टिचिंग टाके जब खोले गए आंखें, उसके बाद माशाल्लाह इनको बहुत अच्छा विजन आया। और हमने ये तय किया था कि माशाल्लाह बेशक हर हमारे इंसान के जिस्म के अंदर एक एक जो है रग का एक एक चीज का जो है वाकई में अल्लाह ही निगहबान है। सारी चीजें अल्लाह ही देने वाला है, चाहे वो हमारे लिए दुनियावी लाइफ हो और हमारे जो है जिस्म की हर एक पार्ट्स हो, लेकिन इसका जो है वो सही ओपिनियन, सही सजेशन और सही तजुर्बे के साथ अपना जो एक एक्सपीरियंस निभाता है, वो ऐसे डॉक्टर्स बड़े कम मिलते हैं जो हमारी डॉक्टर रिजविया पाटिल है माशाल्लाह। मैं इनका वेरी वेरी थैंक्स करना चाहूँगा, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि वाकई में जो है इन्होंने जो हमारे जंजीबार से आने वाले हमारे जो है वो भांजे साहब को इतना बेहतरीन सजेशन देने के बाद डॉक्टर अबरार खान की निगरानी में माशाल्लाह वहाँ पर भेजा। जो है मैं वेदांत हॉस्पिटल के लिए दुआ करता हूं कि डॉक्टर अबरार खान जो अपनी टीम को इस हार्ड वर्क के साथ में बेहतर से बेहतर पेशेंट को सहूलत देने के लिए जो काम करते हैं, इसमें अल्लाह जो है 4 चांद लगाए, इसमें भगवान खूब कामयाबी दे, और इंशाल्लाह इसी तरीके से इनसे अल्लाह खिदमत ले। मैं इसी के साथ जो है हमारे दोनों जो है डायरेक्टर अबरार खान साहब और डॉक्टर रिजविया पाटिल का थैंक्स ऑफ लॉट बोलूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अभी बहुत फ़र्क पड़ा है, और बहुत अभी एटलीस्ट मैं हर थोड़ा अरेंजमेंट मैं खुद ही कर लेता हूँ, चलने की भी कोशिश करता हूँ। और सब में से सबसे बड़ी यानी कि मैं ये बोलता हूँ कि मेरे मामू ने जो मेरे मामू ने जो किए वो कोई नहीं कर सकता, उनकी बहुत शुक्रिया सर। ओके, ठीक है। ओके, सो इसी के लिए हमने आज का ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद भी यही था कि ऐसे डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करा जाए जिन्होंने मतलब आप देखिए कि किस किस्म का केस था, कितने सालों से, लगभग 30 से 32 सालों से ये अपनी आईसाइट खो चुके थे और सही से इनको दिख नहीं रहा था। आज विजन आने के बाद ये जो आंसू इनके आंखों में आ रही है, ये खुशी के आंसू है, इनकी आज विजन आ गई है वापस से। मैं वापस से ये सारे डॉक्टर्स को थैंक्स करता हूँ, इनका अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने वेरी शॉर्ट टाइम पे इतना अच्छा क्विक रिस्पॉन्स करके इनकी आंखें ठीक कर दी। थैंक यू सो मच। ऐसी तमाम खबरों जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।